हेलो फ्रेंड्स। भारत में लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे प्रवासी मजदूर फंसे हुए हैं। सब अपने अपने घर जाना चाहते हैं। बहुत सारे मजदूर सैकड़ों किलोमीटर चलकर अपने घर जा रहे हैं। यह सब देखकर किसे दुख नहीं होता होगा। कुछ सिर्फ चीख रहे हैं तो वहीं कुछ ज़मीन पर उतरकर ऐसा काम कर रहे हैं जिससे हजारों लोग अपने घर तक पहुंच चुके हैं। तो आज हम ऐसे ही शख्स की बात करेंगे जो कि इस मुश्किल दौर में प्रवासी मजदूर के लिए भगवान बनकर सामने आए। जैसे क्रिकेट का भगवान सचिन को माना जाता है, बॉलीवुड का शहंशाह अमिताभ को माना जाता है, लेकिन जब भी एक रियल हीरो की बात होगी तो सोनू सूद का नाम जरूर आएगा। तो आज के इस बायोग्राफी सेशन में हम सोनू सूद की बायोग्राफी कवर करेंगे। बट बिफोर वी बिगिन प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्रेस द बेल आइकन। सोनू सूद एक इंडियन एक्टर, मॉडल और फिल्म प्रोड्यूसर हैं। इनका जन्म 30 जुलाई 1973 को पंजाब राज्य के लुधियाना के मोगा में हुआ। इनके पिता शक्ति सागर सूद एक बिजनेसमैन तो वहीं इनकी माता सरोज सूद एक प्रिंसिपल थी। सोनू सूद ने अपनी शुरुआती पढ़ाई पंजाब के लुधियाना से की थी। इसके बाद हायर एजुकेशन के लिए नागपुर चले गए। फिर इन्होंने यशवंत राव चौहान कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। इनका बैकग्राउंड फिल्मों से नहीं रहा है, इसके बावजूद भी इन्होंने अपना कैरियर मॉडलिंग और फिल्मों को चुना। इंजीनियरिंग खत्म करने के बाद मॉडलिंग करना शुरू कर दिया और साथ ही साथ कई कंपनियों में भी काम किया और बाद में इन्हें एयरटेल जैसी कंपनियों के साथ भी काम करने का मौका मिला। इसके बाद सोनू सूद को एक एल्बम बनाने का मौका मिला और यह एल्बम सुपर हिट रही। लेकिन फिल्मी बैकग्राउंड ना होने की वजह से सोनू सूद को काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा। काफ़ी स्ट्रगल के बाद सोनू सूद को 1999 में काजल घर मूवी में काम करने का मौका मिला, जो कि एक तमिल मूवी थी। और इसी मूवी के साथ सोनू सूद ने खुद को साबित किया और पीछे मुड़कर नहीं देखा। इन्होंने कई तमिल व तेलुगु मूवी बनाई जिसमें काजल घर, निंजे नले, हैंड्सअप, मजनू जैसी मूवी शामिल है। 2002 में सोनू सूद की पहली हिंदी मूवी रिलीज हुई शहीद आजम, जिसमें इन्होंने भगत सिंह का बहुत ही बेहतरीन किरदार निभाया। क्या ज़बरदस्त एक्टिंग की है इन्होंने इस मूवी में। अगर आपने यह मूवी नहीं देखा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये मूवी एक बार जरूर देखें। हीरो के साथ साथ सोनू सूद ने कई मूवी में विलेन की भी भूमिका निभाई है। ऑडियंस को इनके हीरो से ज़्यादा विलेन का किरदार काफ़ी पसंद आते हैं। 2009 में बनी तेलुगु मूवी अरुंधति के लिए इन्हें बेस्ट विलेन का रोल के लिए नंदी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। हिंदी मूवीज में भी सोनू सूद ने कई बड़ी बड़ी हिट मूवीज में विलेन का किरदार किया, जिसमें दबंग, आर राजकुमार और शूट आउट एट वडाला जैसी मूवी शामिल है। 2016 में सोनू सूद ने अपने पिता शक्ति सागर सूद के नाम पर प्रोडक्शन हाउस एस्टेब्लिश किया, शक्ति सागर प्रोडक्शंस। और अभी हाल में ही कुछ दिन पहले जब सोनू सूद अपनी टीम के साथ लोगों को हाईवे पर खाना खिला रहे थे तो इन्हें एक परिवार मिला जो 600 से 700 किलोमीटर दूर अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ पैदल कर्नाटक जा रहे थे। यह देखकर सोनू सूद को लगा जिन मजदूरों को हमने सड़कों पर छोड़ दिया है वो वे लोग हैं जिन्होंने हमारे घर बनाए, जिन्होंने हमारे लिए सड़कों का निर्माण किया, हमारे ऑफिस बनाए, हम जहाँ शूटिंग करते हैं वो जगह बनाई। आज हमने उन्हें यूं ही सड़कों पर छोड़ दिया। हमने उन्हें उनके बच्चों, उनके माता पिता के साथ छोड़ दिया। और इनका मानना है हम उनके बच्चों के जहन में वो यादें डाल रहे हैं, जब वे बड़े होंगे तो याद करेंगे कि हजारों किलोमीटर पैदल चलकर बड़ी मुश्किल से अपने घरों में पहुँचे। यह देख सोनू सूद को लगा इन लोगों को हम ऐसे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि सबसे पहले हम एक इंसान हैं और बाद में हम एक्टर और बिजनेसमैन हैं। तो ह्यूमैनिटी सबसे पहले आनी चाहिए, बाद में कुछ और। सोनू सूद ने इसके लिए महाराष्ट्र और कर्नाटक सरकार से मंजूरी ली और 302 लोगों को एक साथ घर भेजा। लेकिन बहुत सारे लोग जो पूरे देश के कोने कोने में फंसे हुए हैं, इसके लिए इन्होंने यूपी सरकार, बिहार सरकार और हर राज्य की सरकारों से बात करके इन्हें घर भेजवाना शुरू किया। सोनू सूद ने बताया कि मुश्किलें तो बहुत आई, लेकिन मेरे परिवार ने मुझे जोश दिया, हमेशा कहा कि आप तभी सफल होते हो जब आप किसी का हाथ थाम उसे उसकी मंजिल तक पहुंचा सको। इस कार्य
के लिए इनके परिवार के साथ साथ इनकी पूरी टीम दिन रात जमकर काम कर रही है। लिस्ट बनाई जा रही है। अकेले संभव नहीं था, लेकिन धीरे धीरे लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। लेकिन लिस्ट अभी भी लंबी थी, जिसके लिए हेल्पलाइन नंबर शुरू किया और हेल्पलाइन नंबर के वजह से लगभग 60 से 70 हज़ार कॉल इनके पास आई और साथ ही साथ कई ईमेल, फ़ोन कॉल और मैसेजेस भी आई। आपको बता देना चाहूँगा कि अभी तक सोनू सूद और इनकी टीम द्वारा लगभग 12,000 से ज़्यादा प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक पहुँचा दिया जा चुका है और अभी भी इनकी टीम लोगों को उनके घर पहुँचाने में लगी हुई है। जिसने सच में संघर्ष किया हो उसे दूसरे लोगों की पीड़ा समझ में आती है। सोनू सूद कभी 420 रुपये वाली लोकल पास लेकर सफ़र किया करते थे। प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाना ये तो अभी एक ही न्यूज़ है जो आपको पता होगी। इसके अलावा भी सोनू सूद ने जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है उसी समय से लोगों की मदद कर रहे हैं, जैसे कि गरीबों को लगातार फूड पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। क्या आपको पता है इन्होंने डॉक्टर्स के लिए 15,000 PPE किट्स डोनेट किए हैं और साथ ही साथ जुहू में जो इनका होटल है मेडिकल स्टाफ एंड लेबर्स के लिए खोल दी है। और सोनू सूद ने 177 लड़कियों को केरल से एयरलिफ्ट करवाया है। दरअसल ये सभी लड़कियां वहां एक फैक्ट्री में सिलाई का काम करती थी। लॉकडाउन की वजह से ये फैक्ट्री बंद हो गई और ये सभी लड़कियां वहां फंस गई थी। क्या आपको पता है एक बस भेजवाने का खर्च कितना आ रहा है? हाल ही में सोनू सूद ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि एक बस का खर्च लगभग 1,80,000 से लेकर 2 लाख तक होती है। सोनू सूद ने यह भी कहा है जब तक और बचे हुए 45,000 मजदूरों को घर नहीं पहुंचा देता तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। अभी हाल ही में मुंबई से दरभंगा पहुंची एक प्रवासी महिला को बेटा हुआ तो अपने बेटा का नाम सोनू सूद रखा। इससे पता चलता है इंसान हमेशा अपने कर्मों से पूजा जाता है। आपके इस हौसले को दुनिया हमेशा सलाम करेगी सोनू सूद। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि फंसे हुए लोगों की मदद की जा सके और जो सक्षम है दूसरों की सहायता करने में वो और मोटिवेट हो सकें। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।